उसको जो है कि कैसे जो है कि मतलब रीग्रोथ कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी दुकान अगर नहीं चल रही है कपड़े वाली दुकान, उसमें क्या क्या अमूलचूल परिवर्तन करके, क्या क्या व्यवस्थाएं करके, क्या क्या मतलब जो कमियां हैं उनको दूर करके आप अपनी दुकान को एक छोटे लेवल से लेके एक मॉल तक का सफ़र पूरा कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आप जानेंगे। आपके कारणों की वजह से नहीं चल रही है, आपकी जो पंक्चुअलिटी है उसके कारण नहीं चल रही है, आपकी जो व्यवस्थाएं हैं उसके कारण नहीं चल रही है, आपके जो व्यवहार है उसके कारण नहीं चल रही है, या आपके जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही घटिया और थर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट है इसलिए नहीं चल रही है। संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर भी तो ध्यान देने की बात है। मतलब पहनने के बाद कंफर्टेबल लगे, इसका डिज़ाइन अच्छा लगेगा, तो हम इसका डिज़ाइन अच्छा लगा है, हमें कंफर्टेबल लग रहा है, तो मैं मतलब सोचूंगा कि आप अपना जो कपड़े की दुकान है उसको जो है कि कैसे जो है कि मतलब रीग्रोथ कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी दुकान अगर नहीं चल रही है कपड़े वाली दुकान, उसमें क्या क्या अमूलचूल परिवर्तन करके, क्या क्या व्यवस्थाएं करके, क्या क्या मतलब जो कमियां हैं उनको दूर करके आप अपनी दुकान को एक छोटे लेवल से लेके एक मॉल तक का सफ़र पूरा कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आप जानेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके हम बताते हैं कि आपकी दुकान क्यों नहीं चल रही है। गौर कीजिएगा, अगर ये बात अच्छी लगे तो ज़रूर अमल कीजिएगा मेरी बातों पर। तो क्या आपको लगता है कि आपकी दुकान जो है आपके कारणों की वजह से नहीं चल रही है, आपकी जो पंक्चुअलिटी है उसके कारण नहीं चल रही है, आपकी जो व्यवस्थाएं हैं उसके कारण नहीं चल रही है, आपके जो व्यवहार है उसके कारण नहीं चल रही है, या आपके जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही घटिया और थर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट है इसलिए नहीं चल रही है। क्या रीज़न हो सकता है, या आपकी जो दुकान है वो अच्छे स्थान पे नहीं है इसके कारण नहीं चल रही है। ये तमाम तरह की बातें आज इस वीडियो में जानेंगे हम। देखो, हम अपना एक्सपीरियंस लोगों का होता है, हम अपना एक्सपीरियंस और जो मेरी बौद्धिक क्षमता है उसके आधार पे मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। मेरे विचार यही कहते हैं कि आप जो गलती कर रहे हैं, आपसे जो गलती हो रही है उसको आप सुधार के आप एक नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो क्या आपकी जो दुकान है उसमें जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कस्टमर को, वो कस्टमर संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर भी तो ध्यान देने की बात है। जैसे मान लो कोई भी, ये जो मैं कपड़ा अभी पहना हूँ टी शर्ट, तो ये टी शर्ट अगर हमें मतलब पहनने के बाद कंफर्टेबल लगे, इसका डिज़ाइन अच्छा लगेगा, तो हम इसका डिज़ाइन अच्छा लगा है, हमें कंफर्टेबल लग रहा है, तो मैं मतलब सोचूंगा कि जिस दुकान से मैं लाया हूँ उसी दुकान से कपड़ा या अदर कपड़े जो है कि मैं परचेज करूँ, यही मैं सोचूंगा। अगर ये कपड़ा मैं लाया रहता, 2-3 बार धोने के बाद अगर बेकार चला जाता, इसमें रोए निकलने लगते, या तमाम तरह की मतलब बातें होने लगती, या मतलब 1-2 बार पहनने के बाद फट जाता, तो मैं सोचूंगा कि मैं उसके यहाँ से प्रोडक्ट लाया, उस दुकानदार के पास से मैंने अपना जो कपड़ा ख़रीदा, बहुत बेकार दुकानदार है और बहुत घटिया सामान देता है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, ये वगैरह वगैरह मैं सोचूंगा। तो जो मैं सोच रहा हूँ वो अदर कस्टमर भी सोचेंगे। आपके पास से जो सामान लेके गए हैं अदर कस्टमर, वो भी तो ये बात सोचेंगे। मैं एकलौता सोच रहा हूँ, दूसरा वाला भी परचेज किया होगा वो भी सोचेगा, और मैं जो परचेज करके जो है कि मतलब बताऊँगा एक दूसरे को। देखो कस्टमर आपके कैसे कम होते हैं, ध्यान से सुनना। मैंने आपकी दुकान से सामान खरीद के लाया, पहना, और मैं इसका रिव्यू दे दिया कि बहुत घटिया और मतलब थर्ड क्वालिटी का इन्होंने सामान हमको दिया। ठीक है, आप अच्छे दाम पे दिए, थोड़ा सा महंगे दिए, तो ये भी बताऊंगा कि महंगा सामान उसने दिया और मेरा आपका मतलब उस दुकानदार का जो सामान है वो चला नहीं। फिर उसके बाद मैं रिव्यू दूंगा दूसरे व्यक्ति को, और वो व्यक्ति जो है कि मान लें आप एरिया वाइज हैं, आप मतलब मान लीजिए आप किसी क्षेत्र में बेच रहे हैं, तो मैं कस्टमर उसी क्षेत्र का रहूँगा। अब उसी क्षेत्र का रहूँगा तो दूसरे को भी बताऊँगा, वो बोलेगा कि नहीं वो फलाना कह रहा था तो उसके यहाँ सामान बहुत बेकार मिलता है, मैं नहीं जाऊँगा लेने, तो वो भी आपका कस्टमर कम हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके जो है कि आपके कस्टमर कम होने लगते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार जो है कि मतलब आपके कस्टमर कम होने लगते हैं। एंड उसके बाद और क्या, और ये कि आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो व्यवहार है, आप कस्टमर के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये भी मायने रखता है। आप कस्टमर के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, आपके विचार अच्छे नहीं है, मतलब विचार नहीं, आपका जो तालमेल है कस्टमर से बात करने का वो थर्ड क्वालिटी का है। आप गुस्सा करके बोल रहे हैं, झिझला के चिड़चिड़ापन के साथ आप बोल रहे हैं, तो कस्टमर बोलेगा बहुत बेकार किस्म का आदमी है, वो बदतमीज आदमी है, और उसके यहाँ सामान लेने जाओ तो तमाम तरह की बातें बोलने लगता है, मैं उसके यहाँ क्यों जाऊँगा। अगर आप अच्छा भी प्रोडक्ट दे रहे होंगे तो लोग कस्टमर धीरे धीरे कम होते जाएंगे। अब रही बात जो है कि मतलब आप ग्रोथ कैसे करोगे, ये तो रही कमियाँ। और एक और कमी है कि आप जो है कि जिस प्राइस का आप मतलब सामान बेचना चाहते हैं, उस प्राइस के आसपास वाले क्षेत्र से जो है कि मतलब आप जान लीजिए कि कहीं आप महंगा प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे हैं। ठीक है, आप होलसेल में सामान लाए, आप मतलब एक निश्चित प्राइस पे आप मतलब बेचना शुरू करें, बेच रहे हैं, चलो ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप ज़्यादा प्रॉफिट के चलते आप अपने कस्टमर को कम कर लेते हैं, तो ये बात नहीं है। आप जो है कि मतलब ज़्यादा प्रॉफिट ना लेके थोड़ा सा मतलब लेकर जो है कि नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने की कोशिश करें। धीरे धीरे ये होगा कि जब आपके कस्टमर बढ़ जाएंगे, आप फेमस हो जाएंगे, आप एक ब्रांड बन जाएंगे उस क्षेत्र में कि फलाने की दुकान पे बहुत अच्छा सामान मिलता है, उसके यहाँ हम सामान लाते हैं, उसके यहाँ से तो कोई भी मतलब कमी हमको नज़र नहीं आता है। मतलब पहनते हैं, अच्छा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, वो अच्छे डिज़ाइन के कपड़ा रखते हैं, अच्छे सामान रखते हैं, तो इस तरह आपके कस्टमर बनेंगे और आप एक ब्रांड की तरह जो है कि प्रसिद्धि हासिल करेंगे। तो इस तरह जो है कि अपने आप को जो है कि अपने दुकान को ग्रो कर सकते हैं। अब कैसे हम मतलब अपने दुकान को धीरे धीरे बढ़ाएं, तो इन्हीं सब तरीकों से जो है कि अपने आप को, आपकी अपनी दुकान है उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो आप एक छोटे से व्यापारी, एक छोटे से दुकानदार से एक बड़ा मॉल तक का सफ़र आप अपनी ईमानदारी से, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से, अपने तालमेल और कम्युनिकेशन से, अपने मैनेजमेंट सिस्टम से जो है कि मतलब बढ़ा सकते हैं। अब देखें कि आप किस प्रकार का बिजनेस कपड़े में करें। एक होता है मिसलेनियस, जो है कि मतलब सामान को रखने वाला कपड़े वाली दुकान होती है, जिसमें वो बच्चों का भी सामान रखता है, औरतों का भी सामान रखता है, एंड जेंट्स का भी सामान रखता है। तो ये हो गया मिसलेनियस जो है कि प्रोडक्ट रखने वाला दुकानदार और कपड़े की दुकान वाला। तो आप मिसलेनियस सामान रखते हैं तो उसमें भी आपको क्वालिटी का विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। एंड एक होता है आप केवल और केवल जेंट्स का सामान रख रहे हैं, केवल और केवल बच्चों का सामान रख रहे हैं, केवल और केवल साड़ी वगैरह रख रहे हैं, लेडीज़ का सामान रख रहे हैं। तो इस प्रकार जो है कि अपना ब्रांड आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप केवल साड़ी का ही व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, साड़ी का ही आपका दुकान है, तो उसमें भी क्या है कि अच्छा आपका जो है कि मतलब कस्टमर के साथ तालमेल अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन जो है कि अच्छा होना चाहिए। अब कोई भी कस्टमर आए तो सामान दिखाने के लिए अच्छा खासा आपका मतलब कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, आप कस्टमर को जो है कि अपना प्रोडक्ट अच्छे से दिखा सकें, ये चीज़ मतलब आना चाहिए। उसके बाद जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वो क्वालिटी पे भी विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। आप अच्छे प्रोडक्ट लाएँ और अच्छा उसको सेल करें, अच्छे दाम उसका रखें, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा रख दिए। ऐसा क्या होगा कि मतलब आपके कस्टमर एक बार आके दोबारा नहीं आने की कोशिश करेंगे। तो हमें कस्टमर बनाने हैं, ना कि कस्टमर को जो है कि मतलब बिगाड़ने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ कस्टमर आप बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ़ कस्टमर आपके बढ़ते जाएंगे, तब आपके मतलब आमदनी जो है कि मतलब बढ़ेगी और आप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। तो साड़ी की दुकान भी मतलब वैसे ही कर सकते हैं। आप एक साड़ी का दुकान खोलें, उसमें आप जब आप अच्छा क्वालिटी का सामान देंगे तो लोग जो है कि शादी विवाह फंक्शन या अन्य मतलब चीज़ों में जो है कि आप ही के यहाँ से लेंगे। तो फलाने की दुकान या फलाने नाम की जो दुकान चल रही है उसके यहाँ जो है कि सामान बहुत अच्छा मिलता है, अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता है, तो लोग आपके पास जाएंगे, आपका सामान परचेज करेंगे और आप जो है कि मतलब उस एरिया में अच्छा खासा एक मतलब कपड़े वाला, एक साड़ी के कपड़े वाला बन सकते हैं। उसी प्रकार जो है कि जेंट्स का सामान रख रहे हैं तो जेंट्स का जो है कि शर्ट अच्छा रखिए, पैंट अच्छा रखिए, जीन्स अच्छा रखिए, अच्छी क्वालिटी का जब सामान रखेंगे, सस्ते दाम रखें। चाहे मतलब अगर देखिए कि थोड़ा सा ज़्यादा जो आपका जो क्षेत्र है थोड़ा सा ज़्यादा अमीर वर्ग वाला क्षेत्र है, तो थोड़ा सा ब्रांडेड चीज़ें भी रखिए,
और उसमें जो है कि मतलब मान लीजिए किलर का जीन्स है, तमाम तरह की जो है कि मतलब जो भी जीन्स वगैरह सब आती हैं उस आधार पे आप वहाँ पे मतलब रखिए, ताकि मतलब आपके पास जो भी कस्टमर आए वो लौट के ना जाए, आप ही के यहाँ से लें। एंड आपको मतलब एक चीज़ और है कि कपड़े की दुकान में आपको दूरगामी सोच रखना होगा। दूरगामी सोच अर्थात जो है कि मतलब जिस प्रकार का माहौल चल रहा है उस प्रकार उसमें आपको ढलना होगा, वैसे वैसे मतलब प्रोडक्ट आपको रखने होंगे, वैसे वैसे कपड़े रखने होंगे। और उस तरह जो है कि क्या होगा कि आप जो है कि जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसके अनुसार अगर चलते हैं तो आपका दुकान हमेशा हमेशा चलेगा और आप ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे और धीरे 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 करके आप जो है कि एक छोटे से दुकान से एक बड़ा सा दुकान, एक मॉल तक का सफ़र आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लगा? मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही तमाम तरह की चीज़ें मैं बताते रहूँगा। मैं आपको एक मतलब अच्छा व्यक्तित्व बनाने की मतलब संकल्प के साथ जो है कि मतलब आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, जय श्री राम।